नसीहत नहीं दे रहे, बल्कि हमने उनको उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाया है जो वो भूल चुके हैं। ये जो आरएन जुलूस जो निकाले गए पूरे देश में, और उस जुलूस में हर जगह पर वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, जहां जहां ये आरएन या जुलूस गया, प्रोसेशन गया, वहां पर वायलेंस हुआ। तो वहां की सरकारें सरासर नाकाम साबित हुई उस वायलेंस को रोकने के लिए। और क्यों सरासर नाकाम साबित हुई? बल्कि वो सरकारें खुद, जो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये तो जो गड़बड़ हुई वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था, स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है। और आप दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते। परमिशन जुलूस का देने वाली सरकार, जब आप परमिशन दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी और जो बाकी सरकार उनकी होनी चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो। तो जो भी वायलेंस हुआ आरएन यात्रा या जुलूस में, वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। और दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भैया? ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर कर रहे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं, आप क्यों? और आपको कौन ने किया दिया घर तोड़ने का? चलिए घर इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। यह काम कर रहे हैं।